Hey everyone, how are you guys doing? So guys, MHSET 3-year LLB official notification is out and obviously now you are filling up the form. तो फिर फॉर्म फिल करने टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. हाय गाइज, माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स लॉ प्रिपरेशन बाय एड्रा. अब यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो MHSET की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे तुम्हारे पास ये एकेडमिक ईयर 26-27 शो करेगा. वहां पे क्लिक करोगे, यू विल हैव दिस रजिस्टर. ठीक है, तो ये रजिस्टर का टैब आ जाएगा तुम्हारे सामने, जहां पे तुम्हें रजिस्टर करना है. ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर. तो यहाँ पे आपको मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी. मेक श्योर करना कि जो मेल आईडी डाल रहे हो, ठीक है, इट इज़ द मेल आईडी जो कि आपके साथ रहने वाला है अगले 1 साल तक. क्योंकि फिर फॉर्म पेपर देना 1 साल नहीं तो एटलीस्ट 6 महीने तो साथ रहेगा, सो दैट एटलीस्ट तुम पेपर दे सको, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में वही मेल आईडी यूज़ कर सको. बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारे मेल आईडी चेंज हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, पुट इन द पासवर्ड एंड देन कंफर्म द सेम पासवर्ड. ठीक है, जो पासवर्ड यहाँ डालोगे वही पासवर्ड यहाँ डालना है. देन योर नेम एज पर योर आधार कार्ड. तो किसी किसी का होता है कि 10th की मार्कशीट में अलग नाम होता है, आधार कार्ड में अलग नाम होता है. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पापा का नाम बीच में ऐड होता है, कहीं पे कहीं नहीं होता, तो उस चीज़ को भी आपको अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ आधार कार्ड वाला डालना है. मेक श्योर करना आधार कार्ड वाला डालो, ना कि 10th वाला मार्कशीट वाला. ठीक है, आधार कार्ड. उसके बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एंड देन रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यू विल बी रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट ऑफ MHSET. अभी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है. उसके बाद यू विल क्लिक ऑन लॉगिन. ठीक है, लॉगिन कर लोगे अपनी डिटेल्स के साथ, तो ऐसा पोर्टल तुम्हारे सामने आ जाएगा. इस पोर्टल में बहुत सारे बच्चे सेट रजिस्ट्रेशन पे चले जा रहे हैं. तुमने सेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया मेरे भाई, यू विल हैव टू चूज दिस ऑप्शन. ठीक है, प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल पे जाओ, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे. ठीक है, तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा टेबल आ जाएगा. ठीक है, स्क्रॉल करते रहना, लास्ट तक आ जाओगे. ठीक है, स्क्रॉल करते करते. बट यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स क्या क्या डालनी है, ये यहाँ तक जितनी भी डिटेल्स है ये सारी ऑटो फेच्ड है तुम्हारे आधार कार्ड से. ठीक है, जो तुमने आधार कार्ड अपलोड कर रखा होगा उससे. तो यहाँ की डिटेल्स तुम चेंज नहीं कर सकते. तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि कैंडिडेट नेम एज पर आधार, ये तुम्हें खुद से डालना है. ठीक है, ये तो ऑटो फेच है, यहाँ पे तुम्हें खुद से डालना है. ठीक है, उसके बाद तुम्हें एज पर योर 10th मार्कशीट, वहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है वो यहाँ पे जाएगा 10th मार्कशीट, एंड मेक श्योर करना आधार वाला यहाँ पे जाएगा, गलती मत करना इसमें. ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल, मदर्स नेम, रिलीजन, फादर्स नेम. फिर इसको थोड़ा सा इस पार्ट को स्क्रॉल करोगे. ठीक है, यू विल कम हियर. फिर यहाँ पे नेशनैलिटी, फिर तुम्हें परमानेंट एड्रेस डालना है, एनुअल इनकम, मदर टंग, रिलीजन वगैरह सब कुछ. देन और स्क्रॉल करोगे. ठीक है, यू विल हैव दिस करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अगर तुम कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो तुम वहाँ का एड्रेस डाल सकते हो, या फिर जहाँ पे भी तुमसे कांटेक्ट कर सके वो, वहाँ का तुम्हें एड्रेस डालना है. अगर सेम है तो फिर सेम एज परमानेंट कर देना. ठीक है, तुम्हें फिल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. फिर यहाँ पे आप महाराष्ट्र डोमिसाइल है कि नहीं, ठीक है, और फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारी डिटेल्स आप अदर डिटेल्स में यहाँ पे आप फिल इन करोगे. ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव चेंजेस पे. जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, ये सारी की सारी जो डिटेल्स आपने डाली ये सारी की सारी सेव हो जाएंगी. सेव होते ही यू विल हैव दिस टैब इन फ्रंट ऑफ यू. ये टैब के अंदर तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है MAH LLB 3 years CET 2026. यहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है, यू विल हैव दिस, मतलब ये साइट आ जाएगा तुम्हारे सामने. ठीक है, ये तुम्हारे सामने व्यू आएगा, जिसके अंदर यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन डिटेल्स, प्रीव्यू एंड वैलिडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो ये सारी डिटेल्स आएंगी तुम्हारे सामने जो कि तुम्हें फिल करनी है वन बाय वन, तुम स्किप नहीं कर सकते इसको. ठीक है, तो पहले तुम्हें पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. तुम पर्सनल डिटेल्स में सारी चीज़ें यहाँ पे डालोगे. ठीक है, कि रीजन विच यू बिलोंग टू, योर मदर टंग, योर फैमिली इनकम, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एवरीथिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ यहाँ पे डालना है तुम्हें. ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्ड, फिर एड्रेस पे यहाँ पे जब तुम क्लिक करोगे सेव एंड प्रोसीड पे, ठीक है, तो फिर तुम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टिक आ जाएगा. जब तक वो ग्रीन टिक नहीं आता, मतलब वो कंफर्म नहीं हुआ, ग्रीन टिक आएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे एड्रेस वाले ऑप्शन पे. एड्रेस में परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है. फिर वापस से सेव एंड प्रोसीड करोगे यहाँ पे. ठीक है, फिर तुम्हारे पास डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी से कैटेगरी के लिए तुम एप्लीकेबल हो, उन कैटेगरीज को तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर सेव एंड प्रोसीड आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, उसके बाद देन यू विल हैव क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, वो सारी डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी. यहाँ पे तुम्हारे पास सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रेजुएशन. ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स आए हैं, अपीयरिंग हो
पास्ड आउट कैंडिडेट हो, जो भी डिटेल्स आप डाल सकते हो डालना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे ना मेक श्योर करना ये एलिजिबिलिटी कंडीशन को पढ़ना पहले, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सी बातें दे रखी हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं हमारे पास। जैसे 45% चाहिए अगर आप ओपन हो, जनरल कैटेगरी हो ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के हो, ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट हो या एसबीसी हो या वीजेएनटी हो, ठीक है, तो आप 42% मार्क्स आते हैं तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 40% फॉर SC ST कैंडिडेट्स, लेकिन ये महाराष्ट्र स्टेट के हैं सिर्फ, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के। ये सब कुछ आपको रीड करना है, देन क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, एंड देन ये चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे। बहुत बच्चे इसके लिए भी कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया यहाँ से प्रोसीड नहीं हो रहा आगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है पढ़ने के बाद, एंड देन सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक डिटेल्स डाल दी। अब वी आर एट एग्जामिनेशन डिटेल्स, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर सिलेक्शन करना है आपको, और यहाँ पे एक बहुत क्लियर सी बात लिखी हुई है, candidates to note, centers given in the options may not be available if the infrastructure is not available for conducting computer based test. In such case candidate will be shifted to the center of next choice। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ चॉइसेस डालने हैं, जिसमें अगर पहला चॉइस आपको नहीं मिलता तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे चॉइस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अपना सेंटर डिटेल्स अपने हिसाब से डालना, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो उसको सबसे ऊपर रखना है, और जो थोड़ा सा मतलब ठीक है थोड़ा एफर्ट्स डाल के जा सकते हो उसको सेकंड नंबर पे रखना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर डिटेल्स डाल सकते हो और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके पास प्रीव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी फोटो दिखेगी, आपको आपके डिटेल्स दिखेंगे सारे के सारे, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा आई कन्फर्म एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड द डिटेल्स गिवन बाई मी आर करेक्ट, ऐसे करके है, ठीक है। यू विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आपका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आएगा, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑफ प्रोसीड विद पेमेंट। तो प्रोसीड विद पेमेंट करोगे, यस करोगे, एंड देन यू विल मेक द पेमेंट, एंड पेमेंट करने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन विल बी डन, ठीक है। तो कंफर्मेशन आ जाएगा, आपके मेल पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को जब तुम भर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम एक सीरियस कैंडिडेट हो, इसका मतलब, क्योंकि तुम मजे मजे में जिसे कहते हैं वैसे नहीं भर रहे फॉर्म को, ठीक है। यू आर वॉचिंग अ वीडियो कि ठीक है क्या गलतियाँ हो सकती है क्या नहीं हो सकती, एंड देन तुम भर रहे हो, ठीक है। और अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो तो यू कैन प्रिपेयर विद अस। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, दिस इज कैरियर्स अड्डा, ठीक है। आप कैरियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। कैरियर्स अड्डा की इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड, इस कैरियर्स अड्डा की इस वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑल कोर्सेज का। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा लॉ एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस में एमएच सेट, ठीक है। एमएच सेट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 ईयर LLB वाले बच्चों के लिए भी है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 ईयर LLB तो हमारे लिए आपके पास आपके लिए स्पेसिफिक बैच है, ठीक है, 3 ईयर LLB उड़ान 2.0। तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो टू मेक योर प्रिपरेशन गो ऑन अनदर लेवल, ठीक है। ऑब्वियसली इतना कॉम्पिटिशन है, एंड टू बी अहेड ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशन यू नीड सम एक्स्ट्रा गाइडेंस एज वेल, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हो, द कोड विच यू कैन यूज़, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर भी है ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इंक्वायरी, एनी सजेशन, जो भी मतलब कोई भी परेशानी लगती है तुम्हें बैच को लेकर या मन में डाउट आता है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। एंड हियर इज द कोड, ठीक है, जो तुम यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अतुल40। इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माई पर्सनल मेंटरशिप एज वेल, है ना। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगले वीडियो, अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय।